नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगरीकरण के कुछ पक्षों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस ई क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता का या जो इसका औपचारिक नाम है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी मंदिर अथवा बड़े पूजा स्थल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। बनावली से प्राप्त एक अर्धवृत्ताकार ढांचे को कुछ विद्वानों ने मंदिर होने के बारे में संभावना व्यक्त की है, किंतु इस सभ्यता के पुरास्थलों से जो विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे मोहनजोदड़ो की मोहर पर अंकित योगी की आकृति जिसे पशुपति मोहर भी कहा जाता है, लिंगीय प्रस्तर, मातृदेवी की मूर्तियाँ, कालीबंगा जैसे स्थानों से हवन कुंडों या यज्ञ वेदियों का प्राप्त होना, इन पुरातात्विक अवशेषों से हमें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक तत्वों के बारे में जानकारी होती है। हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं जैसे मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसकी भांति पूर्णतः ईश्वरवादी थी, और भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। आगे हम ये देखेंगे कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे, जिसमें पहला आता है मातृदेवी की उपासना। भारत में देवी पूजा अथवा शक्ति पूजा की प्राचीनता का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, चहुंदड़ो आदि स्थानों से स्त्रियों की मिट्टी की निर्मित मूर्तियां मिली हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगता है कि इनका निर्माण पूजा के लिए किया गया होगा और उन्हें मातृदेवी का नाम दिया गया है। ये जो मूर्तियां हैं ये एक विशिष्ट प्रकार के परिधान में यानी ड्रेस में दिखाई देती हैं, जैसे इनके सिर पर पंख के समान फैला हुआ है, एक छाता टाइप का लगा हुआ है, और गले में इन्होंने आभूषण के रूप में लड़ियों वाला हार पहना हुआ है। इनकी आकृति पतली है। फिर हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक नग्न स्त्री सिर झुकाए और दोनों पैरों को फैलाए हुए है तथा एक पौधा उसके गर्भ से निकल रहा है। दूसरी ओर हाशिए के प्रकार का एक चाकू लिए आदमी चित्रित किया गया है। मॉर्सल ने इस जो ये मोहर मिली है, इस पर जो स्त्री अंकित है, उसकी तुलना शाकंभरी अर्थात पृथ्वी धरती माता के रूप में की है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि बलूचिस्तान क्षेत्र से जो झोप संस्कृति प्राप्त हुई है, वहाँ की जो मणि मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वहाँ से देवी के रौद्र रूप में भी व्यक्त किया गया है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिसे मातृदेवी की संज्ञा दी गई है, उसकी सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा की जाती थी। लेकिन एक विशेष बात छात्र याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्रों में मातृदेवी की पूजा लोकप्रिय नहीं थी, क्योंकि कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, मिथातल जैसे स्थानों से मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। यहाँ से बहुत सारे अग्निकुंड व अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हमें प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर
मातृदेवी की पूजा के बारे में भी अंतर दिखाई देता है। मातृदेवी के बाद दूसरा आता है पुरुष देवता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विचित्र देवता एक श्रृंग युक्त, श्रृंग मतलब सींगों वाला देवता है। हड़प्पा सभ्यता से जो पहले की प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा में, कोडदजी में आदि से मृत भांडों पर भी सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मैके को एक सेलखड़ी की मोहर मिली, जिसे पशुपति मोहर की संज्ञा दी गई। छात्र याद रखेंगे तीनों लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। किसने प्राप्त की? मैके ने। इसमें एक व्यक्ति को चित्रित किया गया है जिसके 3 मुख हैं और उसका शीशन उन्नत अवस्था में है। इसमें कुछ जानवरों को भी चित्रित किया गया है जो अमूमन पूछा जाता है। ये जो पुरुष चित्रित किया गया है, इसकी आकृति के दाईं ओर हाथी तथा बाघ तथा बाईं ओर गैंडा व भैंसा अंकित है तथा आसन के नीचे 2 हिरण भी दिखाए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 जानवर इस मोहर पर अंकित किए गए हैं। 5 कौन कौन से हैं? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण। ये जो मोहर मिली है, इस पर शिव के 3 रूप देखे जा सकते हैं। शिव का त्रिमुख, पशुपति रूप तथा योगेश्वर रूप। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल के रुद्र या शिव का आद्य रूप कहा है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक ताम्र फलक पर धनुष बाण लिए हुए पुरुष का भी अंकन मिला है, जिसे शिव के किरात रूप का प्रतीक बताया गया है। इसके अलावा हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर एक पुरुष आकृति अंकित है, जिसके सामने पेड़ का अंकन है तथा जिस पर बने मकान पर एक आदमी बैठा हुआ है। इस मोहर के पीछे के भाग में वृषभ यानी बैल त्रिशूल के सम्मुख खड़ा हुआ है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य स्थानों जो अवशेष सामग्री मिली है, इससे पता चलता है कि ऐतिहासिक काल में हम शिव के रूप में जिसकी पूजा करते हैं, उसकी प्राचीनता कहीं ना कहीं हमें सिंधु घाटी सभ्यता, प्राक हड़प्पा तक ले जाती है। दूसरा एक धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है लिंग व योनि पूजा। विद्वान पुरातत्वविदों द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई है कि शिव की पूजा सिंधु सभ्यता में लिंग रूप में की जाती थी। सिंधु सभ्यता के कई स्थानों पर विविध सामग्रियों जैसे पत्थर, मिट्टी आदि से लिंग के आकार की मूर्तियां मिली हैं, वो यानी अवशेष मिले हैं, आकृतियां मिली हैं, जिसमें जो बलूचिस्तान का मोंगलगुड़ी स्थान है, वहां से लिंग का यथार्थ रूपांकन मिला है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा किसी भी रूप में प्रचलित नहीं थी। उनके अनुसार लिंग के आकार की जो वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं, उनका पूजा से संबंध होने के प्रमाण नहीं मिलते, जिसमें HD सांकलिया, जिन्होंने भारत में पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका कहना है कि ये जो तथाकथित लिंग हैं, ये गलियों और नालियों में पड़े हुए मिले थे। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो ये कमरों में स्थापित मिलते, न कि नालियों में। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय लिंग की पूजा नहीं की जा सकती थी। कुछ विद्वान ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये बच्चों के खेलने के उपकरण हो। दूसरा है योनि पूजा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त कुछ लघु चक्राकार पत्थरों को मार्शल ने स्त्री जनानांग यानी योनि का प्रतीक माना है तथा सिंधु सभ्यता में योनि पूजा की संभावना का संकेत दिया है।
जिस प्रकार से बलूचिस्तान के मोंगल गुड़ई से लिंग का यथार्थ रूपांकन मिला है, वैसे ही बलूचिस्तान के पेरियानो गुड़ई से योनि का यथार्थ अंकन मिला है। लेकिन अमेरिकी जो पुरातत्व शास्त्री हैं जॉर्ज एफ डेल्स, उन्होंने सिंधु सभ्यता में लिंग व योनि पूजा संबंधी मान्यता का खंडन किया है। और यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के जो कुछ स्थल हैं, कालीबंगा, बालाकोट, कोटजी, वहाँ से लिंग पूजा या योनि पूजा के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर आता है पशु पक्षी व वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष था तथा मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन इसी का पाया जाता है, पीपल का। मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जिसमें 7 लोगों की आकृति बनी हुई है, जो पीपल के एक वृक्ष के नीचे खड़े सींग वाली आकृति को देख रहे हैं। जहां तक पशुओं का संबंध है, एक सींग वाले पशु को पीपल देवता का वाहन माना गया है तथा इसी को, यानी एक श्रृंगल जो बैल होता था, वृषभ, उसी का सर्वाधिक अंकन मुद्राओं पर किया गया है। इसके अलावा कुछ काल्पनिक चित्रण भी मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो की जो मुद्राएं हैं, वहाँ पर अर्ध मानव व अर्ध पशु आकृति को बाघ पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार का व्याख्यान हमें सुमेरियन धर्मगाथा के गिलगामेश आख्यान में भी मिलता है। इस सभ्यता का जो सबसे पवित्र पक्षी था, वो था फाक्ता। तो हम 3 याद रख सकते हैं, वृक्षों में सबसे पवित्र पीपल, पक्षियों में बतख, पशुओं में एक सींग वाला बैल। फिर है योग साधना की परंपरा। विद्वान इतिहासकार मानते हैं कि योग की क्रिया का जो भारत में प्रचलन है, भारत इसमें प्रसिद्ध है, उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। यानी योग क्रिया का प्रचलन भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसके साक्ष्य के रूप में हमें कुछ मोहर मिली हैं और मूर्तियां मिली हैं, जिनसे हमें ये स्पष्ट होता है। जैसे मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मोहर मिली है, उसमें पद्मासन अवस्था में बैठे योगेश्वर शिव का अंकन किया गया है, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की थी। और दूसरा, मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मार्शल और आर.पी. चंदा ये मानते हैं कि जैन धर्म में जो श्रमण परंपरा के प्रवर्तक थे, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति से है। जहाँ तक अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म का संबंध है, हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है संपूर्ण शव को जमीन के नीचे गाड़ देना, यानी उसको दफनाना। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। इसका मतलब होता है कि शव को पशुओं के खाने के पश्चात बचे हुए शेष भाग को गाड़ दिया जाता था। आपको थोड़ा याद होगा कि वर्तमान में जो नारायण के पास है दादू दयाल पहाड़ी, वहाँ पर भी उस संप्रदाय में भी इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। तो वो था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें शव को जला दिया जाता था तथा कभी कभी भस्म गाड़ दी जाती थी। मार्शल ने अंतिम संस्कार को 3 भागों में विभाजित किया था। अंतिम संस्कार के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व बहावलपुर आदि स्थानों से मिलते हैं। इसके अलावा जब अंतिम संस्कार किया जाता था व्यक्ति का, तो उसकी कब्र के साथ कुछ न कुछ सामग्री भी उसके साथ रख दी जाती थी, जिससे यह विश्वास किया जाता है कि वह पुनर्जन्म में विश्वास करता होगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की धर्म से संबंधित कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे स्वास्तिक चिन्ह जो सूर्य पूजा से संबंधित था,
वह हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। संभवतः प्रत्येक सैंधव नागरिक मुद्रा को ताबीज के रूप में धारण करता था, जो उसके अंधविश्वासों यानी भूत प्रेतों में विश्वास की ओर संकेत करता है। हड़प्पा सभ्यता में संभवतः जल पूजा का भी प्रचलन था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है उसके आधार पर। इसके अलावा यज्ञ वगैरह का प्रचलन था, क्योंकि कालीबंगा, लोथल, बनावली आदि स्थानों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। लोथल और कालीबंगा से पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे परंपराएं प्रचलित थी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है, जिनका संबंध हम वर्तमान की धार्मिक परंपराओं या विश्वासों से मान सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।